So guys, welcome to Code Live and Guys channels and my name is कौशिक कुमार जो कि मैं आपको पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। एंड आज है हमारा डे 6 जिसमें मैं आपको जो मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं उनके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने आपको जो कल वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे एंड हैंड टू हैंड मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था एंड समझाया भी था। तो आज हम करने वाले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स एंड उनको VS कोड पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एंड जो भी आपको कोड है मेरे गिटहब आईडी में मिल जाएगा। मैंने आपको गिटहब आईडी एंड व्हाट्सएप की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हर वीडियो के अंदर व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप की लिंक एंड गिटहब आईडी की लिंक, जहाँ पे आप जाके व्हाट्सएप पे जाके आप मेरे हैंडमेड नोट्स ले सकते हैं एंड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी पीडीएफ ले सकते हैं वहां से डाउनलोड करके एंड उनको रीड कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी एंड नोट्स बनाने में भी। साथ में आप मेरे गिटहब आईडी पे जाके भी विजिट कर सकते हो, जो कि मैंने कोड लिखा है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड उसमें अपने बग्स एरर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आज हमारा डे 6, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं, फिनिश करते हैं। ओके, तो इसको कर लेता हूँ मैं छोटा, आई होप इतना बहुत है। एंड थोड़ा सा कर लेते हैं जो कि आपको मैं कम देखूँ कोड ज़्यादा दिखे। तो VS कोड ओपन करता हूँ एंड VS कोड में आज हमारा डे 6 क्लास क्लास 6 डॉट पी वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी है क्वेश्चन आंसर की लिस्ट। यहाँ पे मैं आपको 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ एंड डिटेल में। बेसिकली मैं आपको हर एक क्वेश्चन रीड करके नहीं बताने वाला, बट मैं हाँ आपको कोड बताने वाला हूँ एंड कोड समझाने वाला हूँ। जितना भी ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी लिखी है ये आपको रीड करनी है एंड जहाँ मुझे नीड होगी कि आपको बताना चाहिए, ये एक्सप्लेन करके दिखाना चाहिए, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने ये सब चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो, बट मैं यहाँ पर आपको बस ऑलरेडी क्वेश्चन एंड क्वेश्चन जो हमारा लॉजिक है वो कैसे काम करता है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को खत्म करने में। पहला क्वेश्चन है आपका, परफॉर्म करना है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं एंड कमेंट। ये हो गया हमारा कमेंट एंड कमेंट करने के बाद अरिथमेटिकल ऑपरेटर का है, इन्होंने ए इक्वल टू दे दिया हमने 5 एंड बी इक्वल टू दे दिया हमने 2। आई होप कि मुझे अभी ये बताना नहीं पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर क्या है एंड एंड असाइनमेंट क्या है, असाइन क्या है एंड सो ऑन। तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। Wait, ठीक है एंड प्रिंट कराना चाहता हूँ ए प्लस बी फॉर्म ए माइनस बी फॉर्म ए मल्टीप्लाई बी फॉर्म ए डिवाइडेड बाय बी। तो इन चारों का आउटपुट देखना क्या आता है, ठीक है। कंट्रोल एस और प्लस एन, जैसे मैंने ये किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5 और 3 को प्लस किया 8 आया एंड 5 में से 3 को माइनस किया 2 आया एंड 5 जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारा 15 आया एंड मतलब 15 एंड मैंने इसको डिवाइड किया तो 1.66 हमारा आउटपुट आया। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होएगा एंड चलते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग खींचने वाला नहीं हूँ बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कोड आपको भी करना है एंड आपको रीड करना है, यहाँ से आपकी थिंकिंग क्रिएट होती है। बस मैं यहाँ पे आपको लॉजिक बताना आया हूँ कि लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होता है एंड लॉजिक को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड रिमाइंडर यूजिंग मॉडुलस। हमें मॉडुलस का यूज करके एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। आई होप कि आपको रिमाइंडर पता होगी, क्वेश्चन टू रिमाइंडर ये हमने 8th क्लास का मैथ है जो हमने पढ़ा था। एंड चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू 5 दे देते हैं एंड b इज इक्वल टू क्या देता हूँ 2 दे देता हूँ, ठीक है। एंड प्रिंट कराता हूँ मैं, प्रिंट करा देता हूँ। b जो है वो डिवाइड होना चाहिए, मॉडुलस होना चाहिए इसलिए हमारा 5 से। तो देखते हैं यार सॉरी ए बता देते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ। तो एक आया हमारा 2 आया। वेट मैंने क्या गलती कर दी, अच्छा मैंने यहाँ पे सॉरी ये मैंने गलती किया है, यहाँ पे आएगा a डिवाइडेड बाय मतलब मॉडुलस बाय b, मतलब कि जो 5 है उसको मुझे डिवाइड करना है 2 से।
तो अब देखना है यहाँ पर तो यह हमारा रिमाइंडर 1। सपोज करो मैं लेता हूँ पेंट की हेल्प, एंड पेंट की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एंड पेंट की हेल्प से लेते हैं, एंड जैसे सपोज करो मुझे करना है 5 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, ठीक है। एंड लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा 2, एंड ये हो गया हमारा 5। आई होप कि आई एम विजिबल, ठीक है। एंड देखो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे आया 4, एंड यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा 1। तो जो हमारा ये रिमाइंडर बचा है ना, ये वाला, ये हमारा रिमाइंडर होता है प्रिंट यहाँ पे। जो हमारा देखो जैसे यहाँ पे रिमाइंडर आया 1, तो ये हमारा रिमाइंडर बचा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा रिमाइंडर बच गया। तो इस क्वेश्चन में भी ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है यूजिंग मॉडुलस, मतलब कि रिमाइंडर जो आपको फाइंड करना है किसकी हेल्प से, मॉडुलस की हेल्प से। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एंड आपको अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो करते हैं इसको कमेंट, एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, यूज करना है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मतलब होता है पावर वाले। तो मुझे पावर निकालनी है, ठीक है, नंबरों की। तो इसको भी क्वेश्चन को करते हैं सॉर्ट आउट, एंड जल्दी से करते हैं इसको भी खत्म। कंट्रोल सी, एंड मैं आपको बेसिकली आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी छोड़ने वाला हूँ, जो कि बेसिकली मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, एंड खुद से ही इनको को दोबारा करना है, जिससे आपकी थिंकिंग क्रिएट हो। ओके, एंड चलो तो अब चलते हैं, इसको करते हैं। एंड मैं आपको इसका भी बताता हूँ ये इसने काम कैसे किया, पावर बाय 2p, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, जल्दी थिंकिंग करके बताओ। एंड दिस इज आउटपुट, देखो इसका आउटपुट आया 4, एंड जैसे ही मैं इसका आउटपुट कर देता हूँ यहाँ पे 3। ओके, अब बताओ क्या आने वाला है इसका आउटपुट। आप बहुत सा कहोगे 6 आने वाला है, पर 6 नहीं आने वाला। क्या है इसका 8। रीजन से चलते हैं क्या होता है, एंड चलते हैं हम अपने पेंट पे। एंड मैंने कहा था जो 2 है उसकी जो पावर है वो है 3। इस मीन इसका ये मतलब है, जब उसके मतलब ये जो है एक पावर ये हो गया, एंड एक पावर हमारे ये हो गया, एंड इसमें करना था हमें 3, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन, एंड इसको हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम में पढ़ते हैं इस तरीके से। एंड इसको करते हैं कैसे, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हुआ, 2 2 जा 4, और 2 जा 8। इस वजह से हमारा जो आउटपुट आया यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ। एंड जैसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, तो ऐसे वहां पे मैं जो जो 2 था उसको आया था हमारा क्या 4। एंड जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4, तो बताओ कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 4। 8 8 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 16। तो आई होप कि यहाँ पे 16 सॉरी 16 आउटपुट आएगा। ये देखो इसका आ गया हमारा 16। ओके, आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका, एंड ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसको भी खत्म करते हैं। आई कह रहा है कंपेयर टू नंबर्स, मुझे दो नंबर को कंपेयर कराना है, एंड दोनों में ही डिफरेंस बताना है। चलो चलते हैं, इसमें वैसे भी आपको पता होगा, इसमें जो वैल्यू आएंगी वो आपके आएंगे बूलियन टाइप, ट्रू फॉल्स वाली, है ना। आई होप कि आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो जो हमने करी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार वीडियो जरूर देखना, एंड उससे आपको ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आप ऑपरेटर नहीं समझोगे तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। बेसिकली यहाँ पे करना है मुझे प्रिंट, एंड प्रिंट में बता देता हूँ a जो है बड़ा है इससे b से, एंड b जो है बड़ा है किससे, a से। एंड मैं बता रहा हूँ कि ए जो है, मैं इसको असाइन नहीं कराना, देखो मैं इसको असाइन नहीं कराऊंगा, मैं इसको
क्या कराऊंगा, इक्वल कराऊंगा, मतलब कि इसलिए बताऊँ कि ये जो ए और बी है वो दोनों ही बराबर है। तो आउटपुट देखना इसका बूलियन टाइप में आएगा ट्रू एंड फॉल्स में। तो बेसिकली इसने क्या कहा है, जो ए हमारा बड़ा है बी से, यस ट्रू, एंड बी जो हमारा बड़ा है ए से, यस फॉल्स, एंड जो ये दोनों बराबर है, इट्स अलग, मतलब कि अलग वैल्यू है, तो इस वजह से क्या आ गया हमारे ये फॉल्स। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड इट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यही है जो हमने सेम किया था, ये वाला कंपैरिजन। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर में दोनों में डिफरेंस होता है, बट हाँ लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था एंड और नॉट वाला डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको एंड वाला दिया गया है, एंड मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर में इसमें दिया है तीनों, मैं आपको ऑलरेडी एक कराने वाला हूँ, कौन सा, एंड वाला। एंड मैंने आपको दोनों को ही एक्सप्लेनेशन बताया था, एंड में होता है दोनों कंडीशन हमारे सही होनी चाहिए, एंड लॉजिकल वाले में एक कंडीशन ठीक होनी चाहिए, और वाले में एंड नॉट वाले में गलत, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ऑलरेडी ये वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये दो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैंने कहा था कि आपको कुछ होमवर्क में दूंगा, जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं आपको दूंगा, एंड जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं, नीड नहीं है वहाँ देने की, या वहाँ आपको लॉजिक समझाने की नीड है, तो वहाँ मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। इक्वल टू 5 बेसिकली आप चलो मैं इसको रखता हूँ, मुझे इससे जल्दी समझ में आ जाएगा, एंड इक्वल टू 3, एंड इफ पाइथन आप देख सकते हो ए जो बड़ा है बी से, एंड ये मैं लिख रहा हूँ ए जो है बड़ा है 1 से, ठीक है, एंड बी बी जो है छोटा है, नहीं बी जो बड़ा है वो भी 1 से, ठीक है, एंड प्रिंट कर दो इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, ठीक है, मतलब ये हाँ सही है, तो ये देखो इट्स ट्रू, मतलब ये हाँ दोनों कंडीशन सही है, इस वजह से हो गया मैं प्रिंट, ओके। कमेंट, एंड ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो मैं इसको लॉजिक समझाता हूँ, पहले यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करो, मैं करता हूँ इसको कॉपी एंड कंट्रोल सी, एंड चलता हूँ मैं अपने पेंट पे, पेंट पे करता हूँ, दूसरे पेज को लाते हैं एंड सो कर देते हैं रिमूव डॉट सेव, एंड टैक्स कहाँ है, टैक्स टैक्स, तो मैं करता हूँ कंट्रोल बी, एंड ये आ गया, ठीक है। ओ शिट, इसमें भी नहीं आया, तो जो ऊपर आ गया दिखा है, यहाँ पे आ गया ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉजिक समझते हैं इसको, थोड़ा सा हम करें तो बड़ा, एंड आई होप इट्स क्लियर, कोई डाउट नहीं हो इस कमेंट को करते हैं create, ठीक है। चलो चलते हैं हम, देखो इसमें जो कोड है ये बता रहा है कि ए जो है वो 5 है एंड बी जो है वो 3 है। तो बेसिकली मैंने एक कंडीशन ली है, जो मेरा ए है वो 5 है, ऑब्वियसली जो मेरा 5 है वो बड़ा है किससे, 1 से, एंड मेरा जो बी है 3, वो बड़ा है 1 से, तो हाँ जी दोनों कंडीशन मेरी ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशन मेरी सही है, इसलिए यहाँ पे आ गया ट्रू, इट्स अ ट्रू, ठीक है। आई होप कि अब आपको कोई भी लॉजिक में डाउट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो मेरा जो राइट हैंड है एंड लेफ्ट हैंड है दोनों ही इक्वल है, तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों वेट बराबर, तो इट्स कंडीशन दोनों तरफ की ट्रू है। सो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा। तो एंड ये ही आपको ये वाला और वाला एंड नॉट वाला क्वेश्चन खुद करने हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, उसमें आप एडिशनल वैल्यू ऐड कर रहे हो। चलो इसको करते हैं जल्दी से, एंड मैं असाइनमेंट ऑपरेटर में ये करने वाला हूँ, मुझे पहले क्वेश्चन को करना है प्रिंट, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, यहाँ पे करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया कमेंट, एंड मैं यहाँ करता हूँ ए इक्वल टू 5, एंड ए के अंदर ही मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी इंडेंटेशन गलत नहीं होनी चाहिए, ए के अंदर ही मैं करने वाला हूँ
किसको, 10 को प्लस, एंड प्रिंट कराने वाला हूँ मैं, प्रिंट कराने वाला हूँ किसको, ए को। तो आप बताओ मुझे जल्दी से आउटपुट क्या आएगा। आई होप कि इसका आउटपुट 15 ही आएगा, जिसको पता है गुड। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये वाला जितने कोड है ये आपको कहाँ मिलने वाला है, जितना कोड है मेरे गिटहब प्रोफाइल पे मिलने वाला है। एंड गिटहब प्रोफाइल में आपको विजिट कराता हूँ। आपको किसी को ऐसा नहीं लगा कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है थोड़ा वीडियो उस पर कर लेना स्लो पे, बाय नेट इज वर्किंग, या इट्स वर्किंग बट नॉट डूइंग गिटहब। तो मैं पहले आपको गिटहब पे बता देता हूँ, विजिट करा देता हूँ जहाँ पे आपको जितना कोड है ये अवेलेबल है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे मिलेगा। बेसिकली ये मेरी प्रोफाइल है जहाँ पे आपको इस गिटहब को मिलेगा, एंड आपको मेरे रिपोजिटरी प्रोफाइल पे जाना है एंड रिपोजिटरी पे जाना है, चेक करना है। पहले आपको मैं अपनी प्रोफाइल पे ले जाता हूँ। एंड तो यहाँ पे देखो ये जो पाइथन प्ले लिस्ट है इस पे आकर विजिट करना है आपको। जैसे ही आप इस पे विजिट करते हो, इस पे आप सारी देख सकते हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 4 का मतलब कोड। जो क्लास 1 थी वो हमारी इंट्रोडक्शन थी, इसी वजह से मैंने क्लास 1 लिख दिया था। एंड यहाँ पे क्लास 5 एंड रेगुलर बेस पे क्लास 6, क्लास 7 एंड सो ऑन, ये चीज चलने वाली है। तो यहाँ पे आप सारे कोड विजिट कर सकते हो एंड देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ये वैसे कमेंट्स हैं जो मैंने आपको कमेंट्स दिए थे, इसको ये जितने कोड है आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो एंड उससे अपनी प्रैक्टिस करते हो, कर सकते हो, ठीक है ना। चलो चलते हैं, ठीक है। ये होगा मैं मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर की। इस तरीके से वाला क्वेश्चन आपको करना है कि मल्टीपल, मैंने ये आपको क्वेश्चन कल भी कराया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है पहले प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना। मैं आपको रह कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखोगे आपको ऑपरेटर्स नहीं समझ में आएंगे। एंड जहाँ अगर आपने ऑपरेटर नहीं समझे तो उससे आगे आपको बेस, अगर आपको बेस कंप्लीट नहीं होगा ना तो आप फाउंडेशन या इंटरमीडिएट लेवल ही नहीं समझ पाओगे। पहले अपना बेस कंप्लीट करो एंड उसके बाद इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल तक चलो। अगर आपका सपोज करो, अगर आप कोई घर बना रहे हो, अगर उसकी नींव भी मजबूत नहीं होगी तो वो घर टिक भी नहीं पाएगा लॉन्ग तक समय तक, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने मेंबरशिप ऑपरेटर। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, कौन कौन से, और, नॉट एंड मल्टीपल, ठीक है। एंड चलते हैं हम अपना मेंबरशिप ऑपरेटर को करने वाले हैं यहाँ पे सॉर्ट आउट, कंट्रोल सी, ओके, विजिट करते हैं, करते हैं कमेंट एंड कंट्रोल बी। अब ये हो गया कमेंट। तो कमेंट करने के बाद देख सकते हो मुझे, मैं इनका मतलब कि ये इसके अंदर अवेलेबल है नहीं। मैं ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ एंड ए में देता हूँ मैं क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कौशिक कुमार, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ इससे प्रिंट के अंदर कि जो ए है वो इन ए, कि वो जो ए है वो अंदर है, ए वेरिएबल के अंदर या नॉट। तो बेसिकली कहेगा ट्रू, हाँ जी अंदर है। अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे जेट, तो देखना ये क्या कहेगा, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा फॉल्स कहेगा, देखो। एंड जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ एच, तो ये कहेगा ट्रू, ओके। इज गुड, आई होप कि कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें भी आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इज माई प्रोफाइल, एंड इस नोट का भी यूज करना है। मैं आपको 1 मंथ का यूज कराने सिखा रहा हूँ एंड देन आपको खुद ही यूज करने पड़ेंगे। जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे उससे पहले आप नहीं सीख पाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको मेंबरशिप का इन करा दिया, एंड नोट इन आपको खुद करना है। नोट इन का मतलब कि ये इसके अंदर नहीं है, आप पहले ही बता रहे हो कि ये इसके अंदर नहीं है, 5 नॉट इन, ओके। चलो अब चलते हैं हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो आइडेंटिफाई करता है कि इज, मतलब कि इन दोनों का मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम है या नॉट। मतलब कि सपोज करो आप और आपके दोस्त दोनों का एड्रेस सेम है। अगर आप दोनों का एड्रेस सेम है लेकिन आप दोनों का घर अलग होएगा, जैसे कि सपोज करते हैं आपका कोई दोस्त है, एक रहता है दिल्ली में एंड आप रहते हो बुलंदशहर में। तो इसका मतलब कि आपके जो वो है
एड्रेसेस वो अलग अलग है। बेटे बाय चांस या कोइंसिडेंट आपकी एज होती है सेम, एंड आपकी हाइट एंड मैच्योरिटी एंड माइंडसेट होता है एक जैसा। तो मतलब कि यहाँ पे आपकी माइंडसेट एंड मैच्योरिटी सब चीज सेम है, बट आपका क्या है एड्रेस अलग। ऐसे ही यहाँ पे जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो भी डिफाइन करता है कि आपका डाटा तो सेम है, मतलब कि लेकिन आपका जो वो कहते हैं ना मेमोरी लोकेशन, जो उसकी मेमोरी है वो अलग है। ये डिफाइन करता है हमारा कौन, इज। चलो इसको भी करते हैं खत्म, एंड करते हैं कंट्रोल सी, एंड वेट, कोड पे आते हैं अपने कोड पे, एंड कोड पे आके कंट्रोल भी करते हैं। मैं बोलता हूँ कमेंट, कमेंट, एंड कमेंट करने के बाद मैं कहता हूँ इसके अंदर देता हूँ एंड मैं अपने दोस्त का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे भी। अब देखना मैंने जो दोस्त का एग्जाम्पल लिया था मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, शिवम, ठीक है। एंड मैं बताता हूँ यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ ए इज बी, कि ए और जो बी है ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली फॉल्स। वाई, क्यों? क्योंकि इनों के अंदर डाटा है, मतलब कि दोनों का नाम सेम है, बट हाँ दोनों की मैच्योरिटी भी सेम है, बट डाटा क्या अलग। अब मैं यहाँ पे सपोज करते हैं मैं यहाँ पे ही अपना नाम लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रिंग ली थी, एंड यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, तभी यहाँ पे अलग आएगा। क्यों? मेरे नाम जैसे भी और भी इंसान हो सकते हैं विद अदर प्लेस। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एंड देखो यहाँ पे भी क्या आएगा फॉल्स। वाई, सॉरी यहाँ पे भी आया ट्रू, बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम डाटा है, मतलब कि ये दोनों क्या है एक जैसे हैं, एंड बट इनका डाटा क्या है अलग। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। तो यहाँ पे हम कर दें शिवम भाई को ही, कभी गुस्सा हो जाऊं मैं, ठीक है, क्योंकि भाई गाली बहुत देता है मुझे, आपके दोस्त भी देते हैं गाली। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड स्टार्ट कर लें, इस मतलब भी सेम। ओके, चलो अभी चलते हैं हमारे कोड की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर, ये आपको करना है इज नॉट, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल करके बता रहा हूँ। ये कह रहा है दिस द इज ऑपरेटर चेक वेदर टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। जो हमारे ये है ये सेम ऑब्जेक्ट है या नॉट। बेसिकली हमारे जो थे जो सेम, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था वो सेम ऑब्जेक्ट थे, बट मेमोरी एलोकेशन जो थी अलग अलग थी। जैसे मैंने सी में क्वेश्चन लिखा था वहां पे हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, इस वजह से फॉल्स है। एंड मैंने क्वेश्चन कुमार लिखा, तो इस वजह से क्या है ट्रू। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो दोनों ही सेम थे, बट मेमोरी अलग थी। ओके, कोई डाउट नहीं है। इट डज नॉट कंपेयर वैल्यू बट मेमोरी लोकेशन। ये वैल्यू को कंपेयर नहीं करता, लेकिन ये मेमोरी को कंपेयर करता है। इट इज यूजफुल इन चेकिंग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई, ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। एंड ऐसे ही ये करता है आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट। इसका काम ये होता है, ये आपको होमवर्क में मतलब कि जो सेम सेम से रहेंगे जिसके दो पार्ट्स है वो आपको एक खुद करना है, एक मैं यहाँ ऑब्वियसली करा रहा हूँ। इसने कहा है द इज नॉट ऑपरेटर चेक वेदर टू वेरिएबल्स रेफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इवन इफ वैल्यू द सेम different memory location return true. It is a possible for is operator. Okay, अब सॉरी ये अपोजिट है बिल्कुल किसके, इस ऑपरेटर। चलो इस बार इसको मैं एक बार सॉर्ट आउट कर देता हूँ। चलो इसको मैं लेता हूँ, सेम ले लेते हैं, ठीक है ना। एंड बस मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। एंड नॉट इज है ना, नॉट इज, तो यहाँ पे देख सकते हो सेम है। एंड तो यहाँ पे मैं इसको कर देते हैं कंट्रोल एस और प्लस एन। तो ये देखो क्या आया, इज नॉट, ओह शिट, चलो सॉरी। तो ये देखो पहले वाले क्या है फॉल्स, क्योंकि ये दोनों मेमोरी क्या है अलग है। एंड ये क्या है इसका इसके ही अपोजिट है, तो क्या है हमारा ट्रू। ओके, आई कुछ कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका इसमें क्वेश्चन में एंड इससे रिलेटेड। एंड हमारे ये हो गया आइडेंटिटी हो गया, एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये आपको बताइए, ये बिल्कुल बोर्ड मास की तरह काम करने वाला है। एंड
पैरेंथेसिस ये भी सेम है, ये पैरेंथेसिस लगा के एंड अरिथमेटिक। चलो ये वाले क्वेश्चन को भी करते हैं क्योंकि आपको थोड़ा क्रिटिकल लग सकता है। चलो कोई नहीं, इसको करते हैं। कंट्रोल सी। मैं यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ, आपको बस हर एक चीज को अच्छे से सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। तो इसने कहा था कि एक वेरिएबल लेना है एंड मैं इसके अंदर फिर इसको बनाने वाला हूँ आउटपुट प्रिंट। मैं चाहता हूँ 4 × 1 +2 -0। तो इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। जल्दी से जो कमेंट में बता देगा वो जीत जाएगा एंड जो नहीं बता पाएगा वो हार जाएगा। तो बेसिकली इसमें बोर्ड मास वाला रूल यूज होने वाला है एंड बोर्ड मास का कोडिंग आ जाएगा इसमें 6। अब आप कहोगे इसमें 6 क्यों आया, तो चलो चलते हैं। 6 किस बेस पे आया, तो पेंट यूज करते हैं अपना एंड पेंट पे आते हैं। आई होप कि आपको 6th क्लास का बोर्ड मास याद हो सभी को, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे बहुत मुश्किल से याद कराया था पीट पीट के। और आपको कैसे याद कराया वो मुझे पता नहीं है। आज मैं इसको भी सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। अब देखो क्या है, सॉरी। अब बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ एंड डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का होता है मल्टीप्लाई और ए का मतलब होता है ऐड, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। पहले आपको ब्रैकेट खोलना है, फिर आपको डिवाइड करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई, फिर आपको ऐड, फिर आपको सब्ट्रैक्ट। ऐसे जो हमें वो दी गई है यहाँ पे, पहले हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है एंड फिर क्या करना है प्लस, तो ये होगा हमारा 6। एंड सपोज करो मैं इसमें इसको चेंज करके एक और देता हूँ कि 10 है, उसको प्लस करना है किससे, 20 से, एंड उसमें से माइनस करना है 5। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा। आई होप ये सब समझ गए होंगे कितना आएगा इसका, 25। चलो अब एक को करते हैं, ठीक है। डिवाइड तक का लेना है ना, तो मैं चाहता हूँ मेरे पास 10 है, उसको हम डिवाइड करते हैं ऑब्वियसली किससे, 2 से। उसमें ही हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई किसकी, 4 से, ठीक है। एंड उसमें प्लस करने वाला हूँ मैं कितना, 4 एंड माइनस करने वाला हूँ मैं कितना, 2। आउटपुट आई होप आपको समझ में आ गया क्या आने वाला है। ओ सॉरी, ये भी हो गया। तो आउटपुट आया इसका 22। चलो इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें भी देखो हमने 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया एंड 5 को 20 से 4 से मल्टीप्लाई किया है, कितना आया 22। एंड 22 उसमें 20 एंड सॉरी, स्टार्ट करते हैं शुरू से। जैसे हमारे 10 है, 10 को हमने डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, 20 में हमने 4 को प्लस किया 24 आया एंड 24 में से हमने 2 को माइनस किया 22 आया आउटपुट। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं होएगा आपका इससे रिगार्डिंग। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे ही पैरेंथेसिस का काम होता है एंड ऐसे ही अर्थमेटिक कंपैरिजन। चलो चलते हैं जल्दी से एंड समझते हैं चीजों को मजे से, कंट्रोल से। एंड सपोज करो एक ब्रैक वो वेरिएबल जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि a + 5 एंड उसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ कितने से, 2 से। तो आउटपुट बताओ जल्दी से क्या आएगा, 7 × 14। आई होप कि आउटपुट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे पैरेंथेसिस का काम चला है एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए 40। ओके,
क्यों आया? देखो इसने पहले क्या किया, जो ब्रैकेट है मैंने क्या बताया था आपको, बोर्ड मास का यूज होता है। पहले ब्रैकेट ओपन किया एंड पहले ब्रैकेट ओपन हो गया। चलो इसको चलते हैं एक बार यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं इस पे पेंट पे। मैं आपको पेंट चालू करता हूँ एंड यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। एंड समझो क्या होता है। तो 2 है एंड वो जो हमारा 5 है, ठीक। एंड इसके बाद लिखा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से? 2 से। तो बेसिकली ये हुआ हमारा 7, ये हमारा ब्रैकेट खुल गया एंड 7 को हमने करना है मल्टीप्लाई इससे 2 से। तो कितना है हमारा? 40। और जबकि कोई डाउट नहीं होगा अब आपको इसमें। मैं इसको डाउन सेव कर देता हूँ। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या रखा है? अर्थमेटिकल कंपैरिजन करके दिखाना है कि कंपैरिजन, सेम कंपैरिजन, बट यहाँ पे आपको जो मैंने पहले वाली वैल्यू थी उसको यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा तोड़ के एंड उसमें क्रिटिकल वैल्यू में थोड़ा सा कर दिया है, बट सॉरी, बट लॉजिक सेम है। फिर ठीक है, चलो चलते हैं अब। तो ए वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर ही कंपेरिजन करना मुझे, इसको इससे कि हाँ ये बड़ा है या नहीं, ठीक है। ए ले लेता हूँ मैं 5 एंड बी ले लेता हूँ मैं 3। चलो जी अब इफ कंडीशन लगा देता हूँ मैं। इफ कंडीशन लगाता हूँ मैं क्या? ए प्लस बी करने के बाद बड़ा बैठा मेरे किससे? 1 से, मतलब ये 1 से, ठीक है। तो प्रिंट कर दो भाई ट्रू, प्रिंट कर दो भाई, ओके। चलो चलते हैं। तो ये क्या है हमारा? ट्रू। पहले मैं इसको करता हूँ एक बार क्लियर, तो आपको समझ में आ जाए। व्हाट एफ आई डी इन सर्चिंग, रुक जाओ, ठीक है भैया। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ एंड ज़्यादा कंपाइलर्स ओपन हो गए हैं। देखिए क्या है, पाइथन एक्सटेंशन, अच्छा पाइथन डॉट एक्सटेंशन, पाइथन वर्जन का ये चल रहा है एंड पाइथन का ये वर्जन है एंड हेल्प कर रहा है कॉपीराइट क्रेडिट और लाइसेंस मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक डिस्कोड, ओके। चलो भाई, ये कह रहा है आप कुछ कॉपीराइट कर रहे हो तो इस वजह से नहीं करेगा। चलो अब करते हैं एंड आई होप कि देखो ये आ गया हमारा ट्रू, ओके। यहाँ पे कोई भी अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा एंड जो भी है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर। हमें जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर है वो करने, मैंने ऑलरेडी आपको कंपैरिजन ऑपरेटर करा दिए हैं, अब आपको खुद करने हैं कंपैरिजन वाले भी एंड लॉजिक भी क्रिएट करना है। अब आपको जो ये चेन कंपैरिजन है, चेन कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। चेन कंपैरिजन का मतलब होता है ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, मतलब लेस देन ग्रेटर देन वाला एंड ऑड इवन वाला। ये मैं आपको प्रोजेक्ट कराऊंगा। अब कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था आपको देके जाऊंगा एंड कुछ क्वेश्चन आपको खुद करना है एंड ये वाले भी मैं आपको खुद कराने वाला हूँ। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे कि आपकी थिंकिंग बढ़ जाए एंड अच्छी हो जाए। ऑड इवन में कॉन्सेप्ट करने वाले हैं यहाँ पे एंड ऑड इवन में हमें क्या रखना है? ऑडिबल के लिए आपको एक यूजर से इनपुट लेने वाला प्रोग्राम बनाता हूँ। तो आपको शायद किसी ने सिखाया नहीं सिखाया, बट मैं जरूर सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि कोई यूजर आए एंड वो यहाँ पे कोई नंबर इनपुट करे, ओके। एंड ये जो इनपुट वाला है आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एंड समझाने वाला हूँ। तो डरना मत, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। ए को मैं डिवाइड, ए जो है
वो डिविजिबल बाय होना चाहिए 2, ठीक है, एंड प्रिंट होना चाहिए। अगर वो ए डिविजिबल है तो ये होगा हमारा क्या, इवन, इवन, एंड एल्स अगर नहीं है तो क्या करना है, प्रिंट करना है इसे फॉल्स, ओ सॉरी फॉल्ट, ठीक है। चलो सॉरी और इसमें ना थोड़ी, चलो करते हैं। ये इसमें काम से नंबर डालो, तो मैं डालता हूँ 5। आपके आप सबको पता है 5 नंबर क्या ऑड है। ओ वेट, ये वन कर दिया मतलब कि 5 है, ऑड कैसे किया इसने, हाँ सही है, नहीं नहीं गलत है, नहीं ए जो है उसको अगर हम, सॉरी वेट, यहाँ पे एक कंडीशन है मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। वेट, अगर इसको डिवाइड करने से हमारा क्या चाहिए, इक्वल टू बिल्कुल 0, मतलब कि हम ए को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0, तो तब होगा हमारा इवन, एंड नहीं होता रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता तो तब होता हमारा ऑड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एंड यही मैं दोबारा कमांड देने वाला हूँ इसको 5, तो अब देखना क्या आता है, इट्स अ ऑड, एंड दोबारा रन करते हैं, एंड मैं देने वाला हूँ 10, 10, व्हाट हैपन, indentation is good, so what's the problem is a जो डिवाइड बाय 10 तो इवन, ये इवन होना चाहिए, बट थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, ये क्या हो रहा है, लॉजिक इज गुड। अगर 10 को 2 से डिवाइड किया तो वो 0 आएगा ऑब्वियसली, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, चलो एक बार मैं, चलो एक बार हम मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, एंड यहाँ पर करता हूँ मैं एक बार 10 इवन, मतलब कि यहाँ सॉरी वो डिवाइड का साइन नहीं आता, सिंबल्स नहीं आता, यहाँ पर आता हमारा मॉड्यूल्स का, बिकॉज क्यों, मॉड्यूल्स का मतलब होता है डिवाइड करना, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 0 आना चाहिए, अगर जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक वो इवन नहीं होगा, एंड आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो इवन है, एंड आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो हो गया हमारा ऑड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सोचे कहाँ गलती है, तो यहाँ पे हमारी गलती है मॉड्यूल्स में है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पता नहीं वो अच्छी बात है। अब हमारा लॉजिकल कंपैरिजन, यहाँ पे हम करने वाले हैं लॉजिक कंपैरिजन, अपने जो हमारे लॉजिक है उसको कंपैरिजन करने वाले हैं, चलो तो एक क्वेश्चन दिया गया है, चलो इसको कंपेयर करते हैं, कंट्रोल सी किया, एंड कंपैरिजन कराना है कि हमारी एज से बड़ी है, एज से बड़ी है, चलो हम एक कंट्रोल भी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज करो यूजर हमें इनपुट दे रहा है ना, एंड वो है हमारा इंट, इंट के अंदर हमने दिया इनपुट, मैं इनपुट लेता हूँ यूजर से कि आप मुझे अपनी एज, एंटर द एज, एंटर द एज, तो मैं यूजर से आया, मैं यूजर से कहा कि आप मुझे अपनी एज इनपुट करो, एंड मैं आपको बताने वाला हूँ आप एडिट हो या नॉट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बताया कि कंपेरिजन करते हैं कि अगर यूजर जो है उसकी एज बड़ी है किससे, 18 से, वेट, अरे यार सॉरी, 18 से, ओके, एंड फिर मैंने कहा कि जो यूजर है उसकी एज बड़ी है 18 से, तो वो क्या है, यंग, एंड उसकी एज जो है वो छोटी है 25 से, सपोज करो मैं एज को करता हूँ 30, ठीक है, जो एज है यूजर की वो छोटी है कितने से, 30 से, तो क्या वो एक यंग प्रिंट करना है, यंग, ओके,
ठीक है, एंड एल्स कराता हूँ, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे फिर मैं दूसरी कंडीशन दे देता हूँ, मैं यहाँ पर डालता हूँ इफ इफ एंड दूसरी कंडीशन देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर यूजर की एज, ये नहीं है, अगर यूजर की एज होती है, सपोज करते हैं जो ए है वो हमारा, वेट 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 वेट, ए बड़ा 30 एंड छोटा होना चाहिए, तो ये होता है यंग, ठीक है जी। एंड जैसे ही हमने यहाँ पे आए एंड हमने कहा कि जो यूजर है उसकी एज जो है वो बड़ी है किससे, 60 से, ठीक है। तो यहाँ पे करना हमें क्या, 60, 60 से एंड कम है किसने, एंड कम है किससे, 60 से बड़ी है एंड कम है आपकी 14 से, एज ग्रेटर देन 40, तो यहाँ बता देना ओल्ड, प्रिंट करा देते हैं ओल्ड, ठीक है। पैरेंथेसिस का ध्यान रखना, अगर आप पैरेंथेसिस लगाओगे तो बग्स आ सकते हैं एंड कोड में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड करते हैं एल्स, एंड प्रिंट करा देता हूँ, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यूजर क्या है हमारा, लिटिल। हम्म, चाइल्ड भी डाल सकते हैं, लिटिल भी डाल दो, तो मैं यहाँ पे चाइल्ड डाल दूँ, चाइल्ड थोड़ा अच्छा लगेगा, चाइल्ड यार वेट, ठीक है। एंड ये कर दिया, हम करते हैं इसको कोड को रन, तो जैसे मैं डालता हूँ, तो 16 डाल दिया पहले, तो 16 है, तो क्या है चाइल्ड, एंड कोड को दोबारा रन करते हैं, और मैं डालता हूँ 25, तो क्या आ जाए यहाँ प्रिंसिपल, एंड दोबारा करते हैं रन, एंड मैं डालता हूँ कितनी, 50, तो यार चाइल्ड और चाइल्ड नहीं है, ओ वेट वेट वेट, मतलब कि यहाँ पे चाइल्ड नहीं आने वाली है, यहाँ पे एज बड़ा है 60 से एंड कम है 50, कम होना चाहिए 50, तो यहाँ पे हमारा ओल्ड प्रिंट करना चाहिए, बट यहाँ पे चाइल्ड क्यों कर रहा है, तो इसको देखते हैं बक्सो क्या प्रॉब्लम है। ये जो है हमारा बड़ा है इससे, यूजर से 60, अच्छा, ओके। तो हम यहाँ करते हैं, अगर हमारा यूजर जो है वो आता हमारा कितना, 70, तो क्या हमारा चाइल्ड, अभी चाइल्ड क्यों आ रहा है, ये यूजर जो है हमारा बड़ा है 60 से एंड छोटा है 23 से, तो ये जो यूजर आया यहाँ पे हमने 60 70 लिखा, तो 70 हमारा बड़ा है, ठीक है जी, 60 से एंड 70 हमारा छोटा नहीं है, 70 हमारा छोटा नहीं है 40 से, यहाँ पर सॉरी आएगा, यहाँ पे आएगा 100, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ अब 70 वोल्ट, इट्स डन, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एंड में जो है दोनों ही कंडीशन कौन चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। अब आप कोड को दोबारा रन करते हैं एंड समझते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो ऑपरेटर्स है उसको लॉजिक के अब से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे एडवांस लेवल और इंटरमीडिएट लेवल में कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। तो अब देखो मैं पहले डालना चाहता हूँ 12, तो हमारे आगे चाइल्ड, एंड दोबारा रन करता हूँ एंड में डालना चाहता हूँ 25, तो आ गया यंग, एंड दोबारा रन करता हूँ एंड डालता हूँ इसको 65, ठीक है हमारा, वेट, नॉट closer for the internet is not is error, but I will do it, क्लियर करते हैं एंड करते हैं इसको 65, ओ सॉरी, पहले मुझे कोड कराना था रन,
एंड जैसे मैं आया, मैंने कराया कोड को रन, यहाँ पे आया एंटर द एज, मैंने यहाँ पे एज की 65 एंड यहाँ पे आया ओल्ड, एंड मैं कोड को कराता हूँ दोबारा रन, एंड मैंने यहाँ पे किया 28, यहाँ पे आया यंग, एंड मैं गया दोबारा कोड को किया रन, एंड यहाँ पे किया 12 एंड यहाँ पे आया चाइल्ड। आई होप कि ये कोड अच्छे से काम कर रहा है एंड आपको दोनों समझ में आया होगा। मैंने एंड में बताया था आपको दोनों में ही हमारी कंडीशन कौन सी है, ट्रू। यहाँ पे मैंने कंडीशन गलती दे दी है जो 40, जिस वजह से यहाँ पे आ रहा है बार बार चाइल्ड प्रिंट। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। एंड मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए हैं, ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ये मैंने आपको करा दिया, ये मैंने आपको करा दिया, ये अभी मैंने आपको करा दिया कंपैरिजन वाला। अगर नहीं, बेसिकली मैंने ये कराया है एंड आप भी कर लेना अगर नहीं कराया तो। एंड बेसिकली आपको ये ऑल कंपैरिजन वाला कल नहीं करना, क्योंकि ये मैंने कल आपको कराया था। अगर नहीं पता आपको, देखो मैंने ये वाले क्वेश्चन आपको कल वो क्लास में कराया था, एंड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कंपैरिजन वाले। देखो ये रहे, ये है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है एंड आप चाहते हो इसको करना, ये किया मैंने कॉपी एंड कंट्रोल सी किया एंड मैं यहाँ पे भी आके सीधे इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो आज आपने कुछ नया सीखा होगा, इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैंने इसको किया कंट्रोल बी एंड सब ओवर द स्लाइड एंड नंबर दिखा दिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं इसको, इट्स अ प्रिंट, इट्स अ गुड। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।